हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडी के दिल दहला देने वाली कहानियाँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज मैं आपको एक भूतिया गुड़िया की सच्ची कहानी बताने वाला हूँ, जिस पर कि 2013 में एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी बन चुकी है। ये कहानी है 3 दोस्तों की, जिन्हें ये हॉन्टेड गुड़िया इतना ज़्यादा परेशान कर देती है कि उन्हें उससे मुक्ति पाने के लिए पेशेवर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लारेन से मदद लेनी पड़ती है। ये डॉल आज भी लारेन के ओक्टल म्यूजियम में शीशे के शोकेस में रखी हुई है। शोकेस के ऊपर इसे न खोलने की चेतावनी भी लिखी हुई है। एड और लारेन के अनुसार इस डॉल की शैतानी ताकतें अभी भी जिंदा है, और अगर इसे इस अभिमंत्रित बॉक्स से बाहर निकाल दे तो ये फिर से सक्रिय हो जाएगी। उनके अनुसार इस डॉल को बॉक्स में बंद करने के बाद भी ये एक इंसान की मौत के लिए जिम्मेदार है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 में, जब एक माँ एक हॉबी स्टोर से एंटिक सी दिखने वाली एक गुड़िया लेकर आती है। वो इस गुड़िया को अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट कर देती है। डोना उस वक्त नर्सिंग की पढ़ाई कर रही होती है और एक अपार्टमेंट में अपने फ्रेंड अनंगी के साथ रहती है। डोना अपनी माँ की तरह दी गई डॉल को अपने बेड पर एक कोने में सजा देती है। कुछ ही दिनों के बाद डोना और उसकी फ्रेंड को उस डॉल के बारे में कुछ अजीब सी बातें पता चलती है और डरावना सा अनुभव होने लगता है। वो नोटिस करते हैं कि गुड़िया अपने आप मूवमेंट करती है। शुरू में तो वो मूवमेंट बहुत मामूली होते हैं, जैसे कि डॉल एक ही जगह में घूम जाती है, और जैसे जैसे दिन बीतते हैं ये मूवमेंट बढ़ता जाता है। अब हालत ये हो जाते हैं कि जब वो कॉलेज से घर आते हैं तो डॉल कभी उनको दूसरे कमरे में मिलती है, तो कभी सोफे पर, कभी कुर्सियों पर मिलती है। यहाँ तक कि कमरा बंद होने के बावजूद अपनी जगह बदल देती है डॉल। डॉल को लाने के 1 महीने बाद हालत और भी पेचीदा हो जाते हैं। अब उन्हें कमरे में कागज़ पर लिखे मैसेज मिलते हैं। कागज़ पर हेल्प लिखा था और राइटिंग किसी छोटे बच्चे जैसी होती है। उसमें भी एक चौंकाने वाली बात थी कि मैसेज किसी कागज़ पर नहीं बल्कि चमड़े के कागज़ पर लिखे होते थे, क्योंकि उस घर में थे ही नहीं। एक रात जब वो सब घर आते हैं तो उन्हें डॉल की पीठ पर खून की बूंदें नजर आती है। अब वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस डॉल में किसी की आत्मा है, और वो आत्माओं से बात करने वाले एक इंसान की मदद लेते हैं। और वो आदमी उस गुड़िया की आत्मा से बात करके पता लगाता है कि उसमें एक बच्ची एनाबेल की आत्मा है, जो कि अपने बचपन में उसी जगह पर खेला करती थी जहां आज वो अपार्टमेंट बना हुआ है। और 7 साल की उम्र में उस लड़की की लाश भी उसी जगह मिलती है। वो कहती है कि उसे डोना का साथ अच्छा लगता है और वो उसके साथ ही रहना चाहती है। डोना भी उसे रखने के लिए राजी हो जाती है, पर जल्दी ही डोना को महसूस होता है कि उसने उस आदमी की बातों पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उस डॉल में किसी बच्चे की आत्मा ना होकर कोई शैतानी आत्मा है। उस घर में उन दोनों के साथ लू भी रहता था, जो कि उस गुड़िया को शुरू से ही पसंद नहीं करता था। उसने डोना को कई बार कहा कि इस डॉल में बुरी आत्मा है, तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए, पर डोना उसकी बात पर ध्यान नहीं देती है। बच्ची की आत्मा से बात करने के कुछ दिन बाद ही एक दिन सुबह उठकर लू ने बताया कि कल रात डॉल ने उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की थी। डोना को लगता है कि लू ने रात को कोई डरावना सपना देखा है, लेकिन उस दिन दोपहर में ही एक ऐसी घटना घट जाती है जिसके बाद सबके होश उड़ जाते हैं। होता कुछ यूं है कि दोपहर को लू और अंगिनी बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें डोना के कमरे से एक भयानक चीख सुनाई देती है, जबकि डोना तो घर पर होती ही नहीं है। वो दोनों डरते डरते डोना के कमरे में पहुंचते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो वहां पर उन्हें डॉल के अलावा कोई भी नजर नहीं आता है। डॉल लू को देखते ही उस पर हमला कर देती है। वो उसकी शर्ट फाड़ देती है और उसके शरीर पर जगह जगह घाव भी कर देती है। इस हमले से घबराया लू सदमे में चला जाता है, और लू फादर हेगन को एक शापित आत्मा का मामला लगता है। इसलिए वो डोना को अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज देते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वारेन फैमिली को बुलाते हैं। वारेन फैमिली तीनों फ्रेंड से बात करती है और 1 हफ्ते तक उस डॉल के व्यवहार की जांच करती है।
और इस नतीजे पर पहुंचती है कि वास्तव में गुड़िया में कोई शैतानी आत्मा है जो कि डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहती है और इसकी शुरुआत वो इन सब का ध्यान अपनी ओर खींच कर करना चाहती है। इसके लिए वो पहले जगह बदलती है और फिर वो चमड़े के कागज पर नोट लिखती है और आखिरी में अपने ऊपर ब्लड लगाती है। जब वो एक आत्माओं से बात करने वाले को बुलाते हैं तो ये झूठ बोलकर कि वो एक बच्ची की आत्मा है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, घर में ही रुक जाती है। लेकिन वो इस काम से नाराज हो जाती है और लू, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसके ऊपर जानलेवा हमला भी करती है। वारेन के अनुसार वो आत्मा अब कुछ ही दिनों में डोना के शरीर पर कब्जा करने वाली थी। उस घर को शापित आत्मा से मुक्त करने के लिए वारेन फादर कुक द्वारा एक अभिमंत्रित क्रिया करवाते हैं और उस शापित गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन शीघ्र ही उसे महसूस होता है कि इस डॉल की शैतानी ताकत बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब उस डॉल को अपनी गाड़ी में रखकर रवाना होते हैं तो उस गाड़ी के पावर ब्रेक और स्टीयरिंग काम करना बंद कर देते हैं, जिससे कि गाड़ी इधर उधर टकरा जाती है। वो समझ जाते हैं कि सब इस डॉल की शैतानी ताकत के कारण हो रहा है। वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं और उस गुड़िया पर अभिमंत्रित जल छिड़कते हैं। उसके बाद वो गुड़िया शांत हो जाती है और वारेन डॉल को अपने ऑफिस में रख देते हैं। 1-2 दिन बाद ही डॉल की पुरानी हरकतें फिर से शुरू हो जाती है। वारेन जाते हुए एक कमरे में बंद करके चले जाते हैं और वो जब आते हैं तो कभी उन्हें वो गुड़िया सीढ़ियों पर तो कभी कमरे में मिलती है। इसी बीच एक और घटना हो जाती है। वारेन से मिलने उनके ऑफिस में आते हैं, लेकिन जब फादर वहां से लौटते हैं तो रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो घायल हो जाते हैं बहुत बुरी तरह से। इसके बाद वारेन एक अभिमंत्रित बॉक्स बनाकर उस डॉल को उसमें रखकर अपने म्यूजियम में रख देते हैं। म्यूजियम में रखने के बाद उस डॉल में फिर से कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देता है। हालांकि वारेन इसके बाद भी उसे एक और मौत के लिए जिम्मेदार मानते हैं। वो बताते हैं कि एक बार एक नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ म्यूजियम देखने आया था। उन्होंने जब उसे उस डॉल की कहानी सुनाई तो वो शोकेश के पास जाकर उस डॉल का मजाक बनाने लगा। उसने ये कहा कि अगर ये डॉल किसी इंसान के शरीर पर घाव बना देती है तो मैं भी ऐसा चाहूंगा। वारेन उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं और उन्हें अपने म्यूजियम से बाहर कर देते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि म्यूजियम से निकलने के कुछ देर बाद ही उस लड़के का रोड एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उसकी मौत हो जाती है और वो लड़की घायल होकर अस्पताल पहुंचती है और अस्पताल में वो लड़की साल भर रहती है। वारेन उस लड़की से हॉस्पिटल में मिलने भी जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ था। वो लड़की कहती है कि वो दोनों उस डॉल का मजाक बनाते हुए अपनी बाइक से जा रहे थे कि अचानक वो अपनी बाइक से कंट्रोल खो देते हैं और पेड़ से टकरा जाते हैं। वारेन का कहना था कि आपको शैतान को चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान शैतान से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता है। दोस्तों, वो गुड़िया एनाबेल आज भी वारेन के म्यूजियम में एक बॉक्स के अंदर रखी हुई है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।